झिलमिलाते बैंगनी रंगों की छटा के बीच बहुरंगी सजे बागानों में रानी खिसलेविक का क्रोध तूफान की तरह भड़क उठा। हर कदम के साथ उसकी व्याकुलता बढ़ती जाती है। जब वह लॉन पर चलती है, उसकी पीड़ा की गूंज वातावरण में फैलती है। अचानक वह खिठक कर रुकती है, उसका चेहरा विकल हो उठता है और वह पुकार उठती है, मेरे जगमगाते बैंगनी गहने गायब हो गए। रानी खिसलेविक का यह विलाप पूरे बगीचे में गूंज उठता है। इसी बीच मिराबेल लॉन की ओर बढ़ती है, उसके चेहरे पर उत्सुकता और चमक झलकती है। युवावस्था के उल्लास से भरी मिराबेल आगे बढ़ती है और दृढ़ निश्चय के साथ सेबास्टियन को अपने साथ खींच लेती है। उसका संकल्प अटल और अडिग है। मिराबेल ने दृढ़ विश्वास के साथ घोषणा की, मैं इन्हें ढूंढ निकालूंगी, महारानी जी। सेबास्टियन को थोड़ी अनिच्छा के साथ खींचा जा रहा था, उसके पैर धीरे धीरे घिसट रहे थे। मिराबेल एक विशाल ट्रेंच कोट में लगभग गुमसी हो गई थी। उसने एक हास्यास्पद रूप से बड़ी आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास, ऊंचा उठाकर बाहर कदम रखा। वह उस कांच से अतिरंजित गंभीरता के साथ झांक रही थी। उसके चेहरे का भाव मानो नकली गंभीरता का मुखौटा हो। सेबास्टियन उसके पीछे ललखराता चला आ रहा था। उसके सिर पर ढीली ढाली एक डियस्टॉकर टोपी रखी हुई थी। उनकी यह मजाकिया पोशाकें उनकी चंचल जासूसी वेशभूषा का प्रमाण थीं। खुले आसमान के नीचे मिराबेल ने अपनी जांच शुरू कर दी। हाथ में आवर्धक कांच, मैग्नीफाइंग ग्लास लिए मिराबेल जमीन पर बिखरी घास और कंकरों को ध्यान से परख रही थी। अचानक उसे एक छोटा सा चमकता हुआ सुराग दिखा और उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। देखो सेबास्टियन, यहाँ कुछ है, मिराबेल ने उत्साहपूर्वक पुकारा। सेबास्टियन, जो लॉन की तराशी हुई घास पर धीरे धीरे पीछे आ रहा था, ज्यादा रुचि न लेते हुए बस अनमने भाव से पीछे खिसकता रहा। मिराबेल आवर्धक कांच से झुककर और पास से देखने लगी। उसका चेहरा जैसे किसी महत्वपूर्ण खोज की गंभीरता से भरा हुआ था। अचानक वह बोली, एक सुराग, ओह, यह एक चमकदार पंख का टुकड़ा है। उसने सावधानी से पंख उठाया और गौर से देखने लगी। सेबास्टियन ने ठंडी सांस ली और बुदबुदाया, क्या हम अब खत्म कर सकते हैं? लेकिन मिराबेल पहले ही अगली खोज पर आगे बढ़ चुकी थी। वह एक पेड़ के तने पर रुकी, उसकी आंखें ऊपर पत्तियों की छाव में खोजबीन करने लगीं। धीरे धीरे उसकी नजरें ऊपर शाखों तक पहुंची, मानो कोई गुप्त रहस्य वहां छुपा हो। दृश्य की रेखा के पार चमचमाती धूप में झिलमिलाते रंग बिखरे थे। मिराबेल ने आकाश की ओर हाथ उठाते हुए गर्व से घोषणा की, यहाँ है सुराग, रानी जी। कैमरासा उसकी उंगलियों का पीछा करता है जब वह पेड़ की ऊंचाई पर टंगी एक चीज की ओर इशारा करती है। वहाँ विशाल शाखाओं के बीच छुपा हुआ एक अद्भुत दृश्य था। बैंगनी रत्न का हल्का सा टुकड़ा पत्तियों के बीच चमकता हुआ। मिराबेल की आंखें आश्चर्य और उत्साह से भर उठीं। वह उल्लास से झूम उठी। नीचे खड़ा सेबास्टियन कराहते हुए बुदबुदाया, लेकिन फिर भी उसकी नजर ऊपर ही टिक गई, चेहरे पर अनमने भाव लिए। उसी क्षण दूरी से रानी सब कुछ देख रही थी। उसके चेहरे पर जानकार मुस्कान उभर आई। मुस्कुराते हुए मिराबेल अचानक जोर से बोली, आहा, अपराधी यही है। फिर उसने आश्चर्य से निगलते हुए कहा, एक पंखों वाला शरारती जीव जिसे बैंगनी रंग का बेहद शौक है।